हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। मेरा नाम है राजीव कुमार शर्मा और हमारा जो रीजनिंग का सेशन चला हुआ है उसमें हमारा रोंग सीरीज का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 कर चुके हैं और उससे भी पहले नंबर सीरीज के 4 लेक्चर हम कर चुके हैं जिसमें मिसिंग नंबर के किए थे हमने। ठीक है, तो हमारा रीजनिंग का चला हुआ है लॉजिकल रीजनिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक से स्टार्ट किया था और उससे भी पहले हमने डिस्कस किया था सिलेबस कि भाई सिलेबस में क्या आएगा और किस तरीके से हमने तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने अल्फान्यूमेरिक सीरीज के दो आई थिंक 2 या 3 वीडियो किया था और उसके बाद हमने नंबर सीरीज किया था और हमारा है रोंग सीरीज। ठीक है, देखो मिसिंग नंबर अगर आपने अच्छे से किया होगा तो रोंग सीरीज आपको जल्दी हो जाएगा। अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप वो वाले लेक्चर देख लो प्लेलिस्ट में जाके, देन रोंग सीरीज के, ठीक है, या रोंग नंबर सीरीज के आप इसको बोल सकते हो, उसकी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। एक बार मैं वैसे बता दूं कि जैसे वही बताया मैंने आपको, सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेबस इसको थोड़ी सी कम कर लेते हैं। हाँ ठीक है ना, सबसे पहले हमने क्या किया था भाई, सबसे पहले हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कि सिलेबस कैसे डिस्कस किया हमने बैंकिंग का। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, देन हमने मिसिंग नंबर की 4 वीडियो की थी, 4 या 5, उसमें हमने 100 से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और 100 में मोस्टली सारे टाइप्स हमारे कवर हो चुके थे। लेटर देन हमने क्या किया था, रूम सीरीज अब हमने शुरू किया, एक लेक्चर हमारा हो चुका है, अब आज दूसरा लेक्चर है और मेरे को लगे अगर नीड है तो मैं एक तीसरा लेक्चर और रिकॉर्ड कर दूंगा। देन वी विल जंप ऑन अनदर लेक्चर। ठीक है, अनदर टॉपिक की आप जो बोल दोगे वो शुरू हम कर देंगे। ठीक है, सारे चैप्टर हमने धीरे धीरे करनी है कंप्लीट, बट हम एक ऑर्डर में चले हुए हैं कि भाई आपको कंसेप्ट बिल्डिंग बनती रहे कि हाँ इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर करोगे तो आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, करें शुरू। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो देखो रोंग सीरीज में क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, रोंग नंबर सीरीज में थोड़ा सा हमारे पास क्या है, टाइम लगता है करने में। तो इसमें क्या है कि आप जितनी मिसिंग नंबर की तैयारी शुरू, मतलब क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा हाँ ये टाइप्स होता है, ये टाइप्स इसमें लग सकता है कि हाँ डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस है, या फिर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, या मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन है, या मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन है। वो सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो देखो 4, 11, 20, 33, 52 और हमारे पास क्या है 77। ठीक है, तो सारे नंबर आसपास है, डिफरेंस करके देख लेते हैं कितना आएगा। 7 ये कितना आएगा, 9 ये कितना आएगा, 13 ये कितना आ रहा है, 13 12 में से 3 और ये कितना आ रहा है 19, ये कितना आ रहा है 77, ये कितना आ रहा है 25, है ना। 7 9 13 19 9 12 और 1 14। ठीक है, ओके। 7 9 13, इसको दोबारा डिफरेंस करो कितना आएगा 2, ये कितना आ रहा है 4, तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लग रहा है और वो भी किसका लग रहा है 2 का। अगला कितना होना चाहिए 6, तो 2 4 6, तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए 8, ये कितना है 25, तो 19 प्लस 8 कितना हो जाएगा 27, तो 2 और बढ़ गए तो कितना हो जाएगा 79। तो इस सीरीज में जो रॉन्ग नंबर है वो क्या है हमारे पास 77। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 77 क्या हो जाएगा हमारे पास रॉन्ग टर्म हो जाएगी इस सीरीज में। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या लगा हमने डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। वही चीज है, देखो अगर ये मिसिंग नंबर में आप पढ़ चुके हैं तो उसमें जितनी प्रैक्टिस की थी हमने, अगर वो आपको अच्छे से आता तो ये भी क्या है आपके पास क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारा वो चीज वही रहेगी, आप वीडियो को पॉज करो 30 सेकेंड, देन सोल्व करो, लेटर देन हम इसमें देखेंगे आपको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, आपका आंसर हो गया, आप लेके बैठ जाओ उसको, 30 सेकेंड बाद वीडियो को दोबारा प्ले करो और उसके बाद उसको अपने आंसर मैच करो। ठीक है, क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कितना है 20 30 51 82 130 190। क्लियर है, नंबर ये भी आसपास ही, दोबारा डिफरेंस करके देख लेते हैं, ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 21, ये कितना आएगा 131, ये कितना आएगा 8, ये कितना आ गया 8, और कितना बचा हमारे पास 12 और 48, और ये कितना आ गया हमारे पास 60, कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, दोबारा इनका डिफरेंस करो कितना आएगा 11, कितना आएगा 11, ये कितना आ रहा है 10, तो अगला 9 आ रहा है, नहीं अगले कितना आ रहा है 17 आ रहा है ना। देखो यहाँ से घटा और फिर ये तो घटना ही चाहिए, तो यहाँ पे 11 या फिर 10 या फिर अगला कितना आना चाहिए था 9 और 8 7, इस तरीके से चलना आना चाहिए था, पर ठीक है यहाँ पे ऐसा नहीं आया। तो हमारे पास क्या है, इसको हम चेंज करके देख लेते हैं। 11 के बाद अगर इसको मैं कितना करूँ 11 और ये कितना 60 है ना,
ओके, इसको चेंज करके बनना पड़ेगा क्योंकि ये तो फिक्स है 11, ठीक है। इसको चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा और उसके वजह से फिर वो भी चेंज होगा। तो इसको अगर मैं कितना करूँ, एक बढ़ा दूँ 32, तो एक तो बढ़ा के नहीं, अपने कितने 12 लेके आना ना, तो 33 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा 33, तो 33 करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 84। कितना हो जाएगा 84, ये 12 आ गया 84, ये कितना आ जाएगा उसके बाद 16 और 30 46, तो कितना आ गया हमारे पास 13 और ये कितना आ गया 14। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ही लगा, बट नंबर्स क्या है ऑर्डर चेंज बढ़ते चले गए, इंक्रीजिंग 11 12 13 और 14 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 20 30 51 84 130 और 90 इस तरीके से हमारे पास नंबर इंक्रीज होते चले गए। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। देखो नेक्स्ट क्या हमारे पास 25 37 67 123 और 257 और 437 है हमारे पास। ठीक है, लिख लो उसको 25 37 67 123 और ये कितना है 257 और 437। ठीक है, डिफरेंस देखो कितना है, नंबर 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 2 से अगर आप करोगे तो 25 में 2 कितना होगा 50, 50 से बहुत दूर है, और 1 भी करोगे तो वो भी होगा, और 1.5 भी करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का आप 12 पॉइंट तो 37.5, तो ये हो सकता है 37 पर 2 64। पहले डिफरेंस ही देख लेते हैं एक बार, कितना आएगा 12, ये कितना आ गया 30, ये कितना आ गया 13 में से 7 गए 6, 11 में से 56, और ये कितना आ गया 7 में से 3 गए 4, और 25 में से 12 गए 134, और ये कितना आ गया 0, और 13 में से 5 गए 8, 180, कितना आ गया 180। ठीक है जी, 12 30, इसमें भी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस देखिए कितना आएगा 18, ये कितना आएगा 26, तो 18 26, इसके हिसाब से कितना 34, 34 तो नहीं, तो बहुत ज़्यादा है। देखो अगर हम डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लगाए तो ये 18 आया, ये 26, तो 8 का गैप है, फिर 8 का गैप कितना होएगा 34, बट 34 ऐड करके तो कितना आना चाहिए हमारे पास 80 आना चाहिए था ना, तो 80 आना चाहिए था, तो ये तो नहीं होएगा, तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इसमें नहीं होएगा। और क्या हो सकता है देखो 25 इंटू हमने क्या किया था 1.5, तो कितना हो जाएगा 37.5, 0.5 माइनस कर दिया 37 ले लिया। ओके, 37 इंटू 1.5 करोगे तो अगर 2 करोगे तो 74, 74 तो बहुत ज़्यादा है इससे, तो अगर 1.5 करोगे तो 37, ये 18, ये 18 36 54, तो वो भी दूर है, 55 के आसपास पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें 12 36, 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 30, 30 इंटू 2 60, 60 ये भी ज़्यादा है। ठीक है, और क्या हो सकता है 12 किसका वो होता है मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 4, तो इसको देख लेते हैं एक बार, ये क्या है सपोज 3 इंटू 4 है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ये भी होता है कभी कभी। 30 किसका हो जाएगा 5 इंटू 6, ओके 3 4 5 6, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए हमारे पास 7 8। ठीक है 7 8, तो इसके हिसाब से नेक्स्ट कितना होना चाहिए 9 10 90, और इसके हिसाब से अगला कितना होना चाहिए 11 12, क्या होना चाहिए 11 12। ठीक है, एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसको 90 पुट करोगे तो ये 90 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा 3 और 9 तो 11 और 213, 213। ठीक है, और ये 11 इंटू 12 कितना होगा हमारे पास 132, तो 132 नहीं, ये तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये तो नहीं होएगा। पहले क्या है 3 4 5 6 पेयर में 7 8 3 और 4 5 6, ये ओड है, ये भी ओड है, ये ओड है, और ये क्या है ओड है। ओड तो नहीं हुआ, प्राइम देख लेते हैं एक बार, ओड नहीं हो तो क्या होगा प्राइम होगा हमारे पास, प्राइम देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। 7 के बाद कौन सा प्राइम आएगा 11, तो 11 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 12, कितना हो जाएगा 11 इंटू 12, तो कितना आएगा 132। हाँ, एक चीज और याद रखना, जो रोंग सीरीज होता है ना, जैसे सपोज कुछ भी नंबर है, सपोज ये 37 रोंग है, तो ऐसा नहीं है कि 37 से डायरेक्ट 47 आ जाएगा आंसर, या फिर क्या नाम लेके 27 आ जाएगा 28 आ जाएगा। जो नंबर आएगा वो 37 से ज्यादा 39 होगा या 40 होगा, और कम भी 2 या 3 होगा 35। तो अगर हम वो कर रहे थे पहले 8 इंटू 9 72, वो 213 आ रहा था, तो 257 और 213 में तो बहुत डिफरेंस है, इतना डिफरेंस नहीं आता, ये चीज मेरी याद रखना। डिफरेंस आता है +2 या -2 का, +3 -3 मैक्स टू मैक्स। ठीक है,
बार इसको देख लेते हैं। 132 ऐड करोगे आप इसमें भाई 132 किस में ऐड करोगे 123 में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 5 255, ये ठीक लग रहा है। और 11 के बाद क्या आता है 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 कितना होता है 13 इंटू 14 182, कितना होता है 182। तो ये बिल्कुल 182 सही है। तो हमारा जो रोंग है वो क्या है 257, उसकी जो क्या आएगा 255 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि देखो पहले डिफरेंस किया हमने, उस डिफरेंस का डिफरेंस करके बात नहीं बन रही थी, तो जो डिफरेंस थे वो मल्टीपल थे, एक प्राइम नंबर का और उसके नेक्स्ट नंबर का, एक प्राइम नंबर का 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 उसके नेक्स्ट नंबर। कभी कभी ये चीज ओड नंबर में भी होती है। तो पहले मैंने ओड ही करके देखा था, बट ओड में बात नहीं बनी, तो हमने क्या करके देखा, मतलब ओड नहीं, मतलब एक जैसे पेयर था ना 3 4 5 6 7 8 ऐसे 9 10 11 12, ठीक है। और कभी कभी ओड में, बट ओड में बात नहीं बनी तो किसमें चेक करना पड़ा हमें, प्राइम में चेक करना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है हमारे पास कि ये जो डिफरेंस है इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव टू नंबर ना, कॉन्जिक्यूटिव टू नंबर, उसमें पहला नंबर ओड भी हो सकता है और पहला नंबर प्राइम भी हो सकता है, बट कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 255 हमारे पास आंसर आ जाएगा 257 की तरह, ठीक है। नेक्स्ट करके देखिए। नेक्स्ट हमारे पास 71 75 59 95 31 131 और 30, है ना। एक बार इसको लिख लेते हैं 71 75 59, डायरेक्ट फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, ठीक है। तो जब घट रहा बढ़ता हो तो या तो ट्विन सीरीज होएगा, या फिर ऐसा होगा कि जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा स्क्वायर या क्यूब होता है, या फिर ऐसा होगा कि एक बढ़ेगा, जैसे 4 बड़ा 8 घटा 12 बड़ा 16 घटा, इस तरीके से ना, मतलब होगा तो वो एक टेबल ही, बट प्लस माइनस की फॉर्म में होगा ना। तो वही देख लेंगे एक बार, डिफरेंस हमने करना ही पड़ेगा। तो पहले क्या हो रहा है +4 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कितना हो रहा है, ये माइनस होएगा, 15 में से 9 गए, 6 में से 1 गए -16, ठीक है। ये क्या होता है 2 का स्क्वायर और ये क्या होता है 4 का स्क्वायर। फिर प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है प्लस 6 और ये कितना 8, 8 में से 3 के 6, तो ये क्या है 2 का 4 का माइनस 6 का स्क्वायर, अगला क्या होना चाहिए 8 का स्क्वायर, क्या होना चाहिए 8 का स्क्वायर माइनस होना चाहिए। 8 का स्क्वायर माइनस करके देख लेते हैं, माइनस का 64, माइनस का 15 में से 4 के 1 और 9 में से 6 के 3, बिल्कुल ठीक है। तो अगला क्या होना चाहिए प्लस का 10, तो 10 कितना होता है 13 है, हाँ 131 है, सॉरी ना ये 131 लिखा हुआ है, मैंने गलत लिख दिया। तो 10 का स्क्वायर 100, बिल्कुल ठीक है। तो अगला क्या होना चाहिए 2 4, देखो +2 -4 +6 -8, तो +10, तो अगला क्या होगा माइनस का 12, तो माइनस का 12 कितना होता है माइनस का 144, और ये कितना था 131, तो कितना बचेगा हमारे पास 3 और 1, अच्छा माइनस का बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा माइनस का, क्वेश्चन में क्या दे रखा था प्लस का दे रखा था, लेकिन आंसर क्या होगा माइनस का 13 होगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, प्लस माइनस का स्क्वायर चला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हमने उसमें पढ़ी थी कि जो कभी ऐड होता है, एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन, एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन, और वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो जाता है, क्यूब भी हो जाता है, ठीक है, और टेबल्स भी हो जाते हैं किसी के। क्लियर है ना चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो जो भी हम टाइप्स कर रहे हैं, अगर आपने एक प्रॉपर वे में तैयारी करनी है, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रैकिंग एग्जाम्स, कोई भी आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अभी पीडीएफ सर्च कर लो, आपको पता लग जाएगा कि अभी पीडीएफ है क्या, और उस आप कहाँ पे आप तैयारी करो किसके साथ, ठीक है। तो इसमें हम आपको एक प्रॉपर वे में तैयारी कराएंगे, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग मैथ जीएस इंग्लिश सब चीज़ के, ठीक है। उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है हमारे पास, ठीक है, उसका मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। अगर आपको वैसे कोई क्वेरी है तो आप 783777 और 3651 पे एक कॉल दे सकते हैं, ठीक है। जस्ट नोट फॉर कि आपको सिर्फ सब इसके बारे में ही पता करना, आपको कोई भी काउंसलिंग मेंटोरशिप, ठीक है, कि आपको डाउट है कि मैं कहाँ पे मेरे को जाना चाहिए, किस चीज़ की तैयारी करना चाहिए, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नॉट ओनली फॉर, ठीक है ना, स्टडी पर्पज, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड होगी, डाउट सॉल्विंग सेशन, कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो, उसका एक पर्टिकुलर डे पे आपको क्या होगा डाउट सेशन मिल जाएगा। एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस, सभी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जो भी है उसके लिए एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलेगी, और मेन चीज आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, मॉक और प्रीवियस ईयर भी, ठीक है। फ्री मेंटोरशिप, जस्ट आई टोल्ड यू, ठीक है। तो जस्ट यू हैव टू गिव ए कॉल ऑन 7837773651, ठीक है।
आगे करते हैं, आपको थोड़ी डिटेल में लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। ओके, देखो जी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं इसको, यहाँ नहीं यहीं पे कर लेते हैं ना। ये कितना है हमारे पास, +12, ये कितना है 16, ये कितना है 20, ये कितना है, ये कितना गैप है 4 4, तो अगला कितना होना चाहिए 24, तो 24 के हिसाब से कितना आना चाहिए 80, कितना आना चाहिए 80, तो ये हो जाएगा हमारे पास रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये कितना 108, तो 108 और 80 में कितना होगा 28, तो बिल्कुल 4 का फिक्स बैठेगा हमारे पास, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 81 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इसकी जो क्या पे आएगा 80 आएगा, क्लियर है। ठीक है, देखो मैं फास्ट फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि मैंने मिसिंग नंबर पढ़ा भी चुका हूँ, और तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मिसिंग नंबर, आपने सारी वीडियो देखी है और आपको कंसेप्ट सारे क्लियर है, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट सोल्व करूँगा आपको, ठीक है। ठीक है जी, कितना है हमारे पास देखो 100 50 55 75 150 3, ठीक है, देखो आप करके इसको। ठीक है, कितना है देखो 100 50 55 75 150 330 375 1125, ठीक है। 100 से डायरेक्ट 50 हुआ, और ये डायरेक्ट हमें अंक को सामने दिख रहा है कि ये क्या है हमारे पास, इसका हाफ है, तो मल्टीप्लिकेशन किससे 0.5 से, मिसिंग नंबर में हमने ये बार के क्वेश्चन किए हैं मल्टीप्लिकेशन वाले, इसके बाद हमें पता है क्या होगा इंटू 1 होगा, तो इंटू 1 तो नहीं है, तो ये क्या होगा 50 होना चाहिए, तो इसके हिसाब से अगला कितना होना चाहिए 1.5, 50 इंटू 15 कितना होता है 75 ही होता है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, देखो इंटू 2 भी हो रहा है, तो ये चलता रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बी, क्या हो जाएगा बी 55 की जो क्या आएगा 50 ही आएगा। कभी कभी हमें लगता है कि 50 तो आ ही गया, दो दो 50 थोड़ी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे भाई, हमने पढ़ा हुआ है कि 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, ये भी पढ़ा है 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5 और इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। इसमें वेरिएशन बहुत सारी मिल जाएगी, मैंने सारी लिखवाई हुई है, तो आप वो वीडियो देखो जाके और आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट ट्राई करो। वीडियो को पॉज करो 30 सेकंड, ट्राई करो, देन सोल्व करो। ठीक है, जब भी आप वीडियो देखे करो, आप कॉपी पेन लेके बैठे करो ना, तभी आपको पता लगेगा कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। ये नहीं कि जस्ट सुनते रहो देखते रहो कि हाँ सोनर देख के ही हमें समझ में आ जाएगा, मैथ रीजनिंग है ऐसे नहीं आता, ऐसे आता तो अभी तक पता नहीं क्या होता। ठीक है, करे देखो क्या है 114 40 92 183, और हमारे पास क्या 336, और कितना है 534 है, तो कितना गैप है, मल्टीप्लिकेशन तो होएगी नहीं, तो कितना है 13, ये कितना है 26, 13 दूनी 26, अगला कितना 39 नहीं है 52 है, ओके। ये कितना है 183, तो इतना -1, 18 में से हो गए 91, ठीक है। इसी में देख लेते हैं डिफरेंस कितना होगा 13, ये कितना है 26, तो अगला 39 होना चाहिए, 9 और 2 11, 5 और 3 8 1 9, ठीक है। 13 26 13 है, तो अगला कितना होना चाहिए 52, तो 3 और 9 और 5 14, 3 3 6 8 और 4 12, तो ये कितना आएगा 330 326, कितना आएगा 326, अगला भी आप देख लो करके 39 65, तो कितना आ जाएगा 5 और 3 8, ठीक है, और 208 8 और फिर कितना है 8 और 6 14, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्लियर है। तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लग रहा था, डिफरेंस और डिफरेंस मिसिंग में ना काफी लगता है, एक चीज ये याद रखना ना, आपको बहुत सारे बार देखोगे ना डिफरेंस और डिफरेंस ही लगता रहेगा, और वो डिफरेंस और डिफरेंस मैंने बताया कि या तो टेबल हो जाएगा, या स्क्वायर हो जाएगा, या क्यूब हो जाएगा, वो इस तरीके से हमारे पास क्या चलता रहेगा, ठीक है। ये उनमें कुछ एक फिक्स गैप होएगा ना, गैप बढ़ता भी रहता है घटता भी रहता है, वो हमने सारी चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है। ये कर ट्राई करो, ठीक है, देखो करके।
नेक्स्ट चैप्टर हम कुछ और शुरू कर लेंगे। नंबर सीरीज हमने काफ़ी कर ली है, पजल्स भी करना है हमने, वो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं तो फिर मेरे को खुद ही शुरू करना पड़ेगा ना कोई टॉपिक। ठीक है, डायरेक्शन कर सकते हैं हम। डायरेक्शन, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, देखते हैं। ठीक है, करें शुरू। 30 सेकंड हो गया आपका। 480, 960, 320, 1280, 272, 1536, 480, 448 इंटू 96 इंटू कितना हो रहा है? 2। कितना हो रहा है? 2। पहले मल्टीप्लाई, फिर क्या है, घट रहा है। कितना घट रहा है? पहले मल्टीप्लाई तो डिवाइड, 9 3 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। सिंपल सी बात है, दिख रहा है ना आपको? 96 को 3 से डिवाइड करोगे 32। पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, तो इसका मतलब अगला क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई होना चाहिए, और इस हिसाब से कितना होना चाहिए? 4 की 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, बिल्कुल ठीक है। तो अगला क्या होना चाहिए? डिवाइड। 1280 को किससे डिवाइड करना है? 5 से। 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 28, 5 6 कितना बचेगा? 3, 265। तो ये गलत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 265। 5 नहीं, 12 कम, 5 दूनी 10, 2 28, 5 5 25 ना, 5 5 25। ठीक है, और कितना हो जाएगा? 35 6 ये आएगा ना 250। तभी यही गलत है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? बी हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑर्डर है हमारे पास, अल्टरनेटिव ऑर्डर है, ये हमने पढ़ा भी हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, देखो अगला करके। ठीक है, देखिए करके, ये कितना है? 10 और 3 13, माइनस का कितना है? 6 और 26, 13 दूनी 26, 39 होना चाहिए इसके हिसाब से। तो फिर 7 और 9, ठीक है। तो 11 में से 5 गए 6, और भैया 11 में से 5 गए 6 और 16, तो 36 बचा। ये 36 तो नहीं, 39 सोचना चाहिए ना। तो 39 करके देख लेते हैं एक बार इसको। 39 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4। तो 1, और कितना बचा? 39 ना, सॉरी, 11 माइनस 9 2, और इस 16 132, कितना? 132। फिर अगला कितना होना चाहिए? 132 से 52, तो 0, 12 में से 8, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 135 क्या हो जाएगा? गलत। इसकी वजह कितना आएगा? 132। ये पहले डिफरेंस पता लग गया, पहले डिफरेंस किसका चला हुआ है? 13 का चला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ही करके देखो ना इसको प्रॉपर पूरा। अगला, ठीक है, देखो करके जल्दी। हाँ, ये भी हो सकता है। देखो ऑप्शन नंबर क्या है? सीरीज करेक्ट। कि कभी कभी आपको सीरीज पूरी करेक्ट मिलेगी, जरूरी नहीं कि आपको हर बार रॉन्ग नंबर मिलेगा ही रॉन्ग मिलेगा, सीरीज करेक्ट मिलेगी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, नहीं तो टाइम हमारे पास चलता रहेगा। 12 से डायरेक्ट कितना? तो 0.5 डायरेक्ट पता लग रहा है। ये कितना हो रहा है? इंटू 1 इंटू 2, तो इंटू कितना होना चाहिए? 1 से 2 हो गया। 0.5 से कितना हुआ देखो? एक से 1.5 होता तो चलता रहता है ऐसे, 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 ऐसे चलता रहता है। बट यहाँ पे क्या हुआ है? 0.5 से पहले कितना बढ़ा है? 0.5, फिर 1 से कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है, 2, तो अगला कितना बढ़ना चाहिए? 1.5 बढ़ना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 3.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3.5। और इससे अगला कितना होना चाहिए? 3.5 से कितना बड़ा है? एक 1, देखो ये और ये कितना? 0.5। ये कितना बड़ा है? 1, तो ये कितना बड़ा है? 1.5। तो अगला 2 बढ़ना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? 5.5। और इससे अगला 2.5 बढ़ना चाहिए, तो 2.5 इंटू 2.5 प्लस 5.5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 8। तो ये 8 एकम 8, 8 से 24, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें करके देखते हैं। 12 इंटू कितना है? 3.5। तो 12 दिए 36, और 12 का 0.5 कितना हो जाएगा? 6, तो कितना हो जाएगा? 42। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 42। इसको भी चेक कर लेते हैं, किससे मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी हमें? 5.5 से। ठीक है, तो 0.5 कितना हो जाएगा? 210, और 0.5 कितना हो जाएगा? हाफ 21, तो कितना हो जाएगा? 132। तो बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 36 गलत है, इसकी जगह क्या आएगा? 42। ठीक है, देखो ये चीज याद रखना इसमें ना। पहले मल्टीप्लिकेशन 0.5 से हुई, कभी कभी फिर क्या होगा? 1 से होगी, फिर 1.5 से होगी, फिर 2 से, फिर 2.5 से। या तो ये चलेगा, नहीं तो इसने इसमें क्या है? 0.5, 1 1 से 2, यहाँ पे 0.5 बढ़ा है, फिर 1 बढ़ा है, तो इससे अगला तो 3.5 ही आएगा ना, है ना। और फिर इससे अगला 2 बढ़ा है तो 5.5, तो ये लगा है। कभी कभी ये भी लगता है, तो दोनों याद रखना इस तरीके से। क्लियर?
नहीं, कोने को देखो ऐसा भी हो जाएगा ना, कोने को क्या है कि ऐसा भी हो जाएगा 0.5 डायरेक्ट 2.5 4.5 6.5 2 बढ़ा देगा इस तरीके से, तो किसी तरीके से बढ़ा सकते हैं, वो हमने देखना है ना। ठीक है, देखो वाला करके। और डेसिमल, डेसिमल आ गया भाई आप लोगों का फेवरेट, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हो, डेसिमल देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है एक तो बच्चों को, कि डेसिमल आ गया छोड़ ही देते हैं कि बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, जब भी डेसिमल का आएगा ना तो आपको जरूरी नहीं कि पहले से ही स्टार्ट करना, आप देखो कि बीच में कौन सा नंबर ऐसा है कि इसमें आपको कुछ हिंट मिल जाए। ठीक है, जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ क्या है 20.25 है और मेरी गर्दन ही आगे आ रही है, तो कितना है 23.04 है, 26.01 है, 29.16 है, 32.56 है, 36 है और 30। देखो इसमें दो चीज मेरे को पता है, ये तो पता है मेरे को क्या है 6.0 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये भी पता है मेरे को क्या है 4.5 का स्क्वायर है। तो 45 से शुरू हुआ 60 तक चल रहा है, 45 से शुरू हुआ 60 तक चल रहा है। अगला कितना है 23.04, मतलब ये तो पता लगे कि स्क्वायर चले हुए। तो 4 किसका होता है, 4 ये तो 2 का होता है, 8 का होता है, 45 से आगे है तो 8 का कितना होगा 48 का। इसका 48 का, 48 का स्क्वायर आपको चेक भी करना है कि हाँ नहीं होता, मेरे को तो पता है 23.04 48 का होता है, तो बिल्कुल ठीक है। तो 4.5 से कितना हुआ 48, फिर अगला कितना होना चाहिए 51, और अगला कितना होना चाहिए 54, अगला कितना होना चाहिए 57 और 60, और अगला कितना होना चाहिए 62। ठीक है, तो पहले तो एक बार ऐसे लिख लो कि तीन तीन के गैप के स्क्वायर लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अब एवरी स्क्वायर हमें चेक भी करना पड़ेगा, एवरी स्क्वायर हमने चेक, अब एवरी स्क्वायर हम चेक करेंगे तो इट विल टेक टाइम। तो उससे पहले अगर हाँ हम क्या कर सकते हैं 63 कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। ठीक है जी, इसका तो चेक किए, इसका 7 का कितना आएगा 9, तो यही लग रहा है मेरे को तो। ठीक है, बट और भी देख ले 54 का कितना होता है 6 और 1 का 1 और 48 का 4। देखो अगर सबके यूनिट डिजिट सेम होते बाय चांस, ठीक है बैड लक कि सबके यूनिट डिजिट क्या होते हैं सेम होते, तो आपको फिर चेक करना पड़ता। ठीक है, अभी एक अकेला नंबर ऐसा है 57 जिसका यूनिट डिजिट 6 है, लेकिन 57 का स्क्वायर का आप स्क्वायर करो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, तो उसका मतलब 101%। यही हमारा ऑप्शन नंबर क्या है गलत है, तो कितना हो जाएगा 32.56 हमारे पास क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है 32 48 90 90 से 240, फिर 7 200, ये तो इंटू 3 हो रहा है, साफ साफ पता लग रहा है। कहाँ हो गया, कहाँ चले गए, काफी पीछे है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ये तो क्या हो रहा है इंटू 3, इंटू 3, और ये क्या हो रहा है 4 दूनी 8 इंटू 4, तो ये कितना होना चाहिए 3.5। जस्ट अभी बताया मैंने लास्ट क्वेश्चन में 3, तो ये कितना होना चाहिए 2.5, ये कितना होना चाहिए 2, और ये कितना होना चाहिए 1.5। अगर इस तरीके से चलना है तो इसका 1.5 देख लेते हैं, 32 से कम 32.5 कितना होगा 32 का 16, 32 और 16 48, बिल्कुल ठीक है। 48 इंटू 96, यही गलत हो गया, कितना हो गया 96, इसको रीचेक कर सकते हो 96 इंटू कितना करना है 2.5 करना है हमने। ठीक है, तो 96 6 दूनी 12 192, और 0.5 कितना हो जाएगा इसका 48, 8 और 2 10, 9 और 19 और 4 23, तो कितना हो जाएगा 240, तो बिल्कुल ठीक है। तो 90 गलत हो गया हमारे पास, इसकी जगह कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो वही बोला मैंने, जरूरी नहीं आपने पहले से स्टार्ट करना। मेरी नजर 240 और 70 पड़ी, मैंने देखा इंटू 3 है, और ये भी देख लिया कि इंटू 4 है, तो ये 3 और 4 है, तो बीच में कितना होगा 3.5 ही होगा, और कुछ तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता 3.3 और 3.2। क्लियर है, तो ये चीजें हमें देखनी आनी चाहिए, प्रैक्टिस से ही आएगी आपको। ठीक है, देखो करिए क्वेश्चन। ठीक है करें, कितना है हमारे पास 3 7 10 44 4 14 में 7 के 3 में से गए 17। ओके, ठीक है, ये देखो क्या है फिबोनाची सीरीज है, 7 में 3 10, 10 में से पिछला ऐड हुआ 17, 17 में से पिछला ऐड हुआ 27, 27 में से पिछला ऐड हुआ 17 44, तो 44 में 27 ऐड को 7 और 6 11, बिल्कुल ठीक है। 71 में क्या ऐड करो 44, तो कितना आएगा 7 4 5 115, तो यहाँ पे क्या आएगा 115, तो कितना आ जाएगा 116 आंसर। ये भी हमने पढ़ाई हुई है फिबोनाची सीरीज की, इसमें प्रीवियस नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास एडिशन होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपने क्या करना है
पढ़ी हुई है, जिसने नहीं पढ़ी वही बोल रहा हूँ। आप नंबर मिसिंग सीरीज के 4 लेक्चर देख लो, उसमें हमने 100+ क्वेश्चन किए हैं, तो आप वो देखोगे, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर रहेंगे ऑलरेडी। ठीक है ना। अरे नेक्स्ट देखे कितना हो जाएगा हमारे पास। ओके 16, 16 से 140, ओहो 16, 16 128, 16 निमा 141 44, फिर 140 से 248, ये तो डायरेक्ट ही आधा हो गया, फिर 342, फिर 424, और फिर कितना हमारे पास 558। हाँ मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगी, गैप ही देख लेते हैं कितना है। कितना है 16 124, ठीक है ना। कितना है 240 और 108, हो गया। इसमें कितना है 12 में से हट गए 4, और भैया 12 में से हट गए 13 में से 9 गए 4, 94। तो इसमें और इसमें कितना आ गया 16, और 8 6 8 और 6 14, 14 ही आ गया, 16 14 फिर 12 आना चाहिए। एक बार इसका गैप देखते हैं कितना है। ये कितना है 2, 4 में से 2 गए 2, और 42, 42 में से 34 से कितना बचे 8, तो बिल्कुल 12 आ रहा है। तो इसका मतलब अगला 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 10, उसको देख लेते हैं। 6 में से 4 गए 2, और 7, बिल्कुल ठीक। तो अगला कितना आना चाहिए 8, तो इसके लिए यहाँ पे कितना आना चाहिए 64, तो 64 ऐड करोगे इसमें कितना आएगा, ये गलत हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 तो 7, कितना हो जाएगा 560। ठीक है। तो ये भी डिफरेंस और डिफरेंस ही था, नंबर थोड़े बड़े बड़े थे, तो एक बार मेरे को लगा कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, बट ये नंबर धीरे धीरे पास ही आ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि डिफरेंस ही लगेगा। तो डिफरेंस में हमने देख लिया कि घटता जा रहा है 16 14 12 8 की तरीके से। ठीक है। तो डिफरेंस और डिफरेंस हमने देख रहे हैं बार बार आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट करके, स्पीड हमने मेंटेन की है, मिनिमम 1 मिनट ले रहे हैं हम पर क्वेश्चन के लिए, और इतने आपको मैक्सिमम सॉरी 1 मिनट ले रहे हैं। बट ये तो है कि बीच बीच मेरे को आपको पढ़ाना पड़ रहा है, बट आप ट्राई करो कि 30 to 40 सेकंड में आपके क्वेश्चन हो जाए ना, तो जिससे आपकी स्पीड तभी मेंटेन हो रही है। ठीक है। नंबर हमारे पास क्या है 1500 है, 1600 आया, फिर 1700, फिर 1800, 1900, 1900 और फिर 1900। तो नंबर क्या हमारे पास सारे आसपास है, तो गैप ही देख लेते हैं कितना गैप है इन दोनों का। तो यार ये बड़ी दिक्कत। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, ये वाला ना। हाँ 15, कितना गैप है भाई प्लस 16, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर। ओके स्क्वायर हो सकता है। ठीक है 45 36 बिल्कुल ठीक है, ये तो लग ही गया। बता 4 का 6 का, तो अगला कितना होना चाहिए 8 का, 8 का होना चाहिए 64 होना चाहिए ना। 64, 15 में 7 गए 8, बिल्कुल नहीं 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 नहीं, ये लग रहा है 15 में से 7 गए 8 ना, 4 और 6, इसमें देखो पहले कितना है 11 में से 7 गए 4, और ये कितना बचा 13, 13 में से 9 गए 4, और ये कितना बचा 16, 144। तो ठीक है ये तो 12 का है, तो इसका कितना होना चाहिए 10 का, क्योंकि 10 8 चलेगा ना, 10 का कितना होगा 100, तो ये गलत हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1843। अब आ जाएगा ना, इसमें से आप माइनस करोगे तो 64 आ जाएगा आपके पास, तो ये गलत हो जाएगा। 1847 की जगह कितना आएगा 1841। ठीक है कहाँ गया ये नंबर में डिफरेंस चला हुआ है। डिफरेंस किसका स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है तो डिफरेंस वही है, बार बार क्या है डिफरेंस है, फिर क्यूब का भी हो सकता है, स्क्वायर का भी हो सकता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। एक टेबल भी हो सकता है, इंक्रीजिंग में ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। ठीक है तो ये सब चीज़ें हमारे पास है ना। ठीक है 4 5 क्वेश्चन और रहेंगे हमारे पास, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। और मैं टाइम भी ज़्यादा नहीं ले रहा कि हाँ ये नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट करो, आप क्वेश्चन पे ही हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि आपको डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। नहीं तो बीच में बात करूँगा तो आपको भी डिस्ट्रक्शन होगी, इधर उधर आप देखोगे ना। ठीक है कितना हो जाएगा हमारे पास 15, ये कितना है 17, और ये कितना है 13। हाँ 15 17 13। ओके ये कितना है 15। ठीक है ये कितना है 7, ये तो 9 ही है बस। ओके और ये कितना है 8 और 7 15। हाँ 15 कहीं बाहर आ गया ना, फिर 17 13, पहले 15 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 9, फिर 15 ना। क्या हो सकता है इसमें 23 है, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है 38 55 68 83 92 107।
ये कितना था भाई 15, ये कितना था 17, और ये कितना आया दोबारा 13, ये कितना है 15, और ये कितना है 9, और ये कितना है 15। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस देखते हैं कितना है, +2, ये कितना है -4, ये क्या था 67, 8, 15, ये भी क्या है +2। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस क्या हो रहा है +2 -4, तो अगला कितना होना चाहिए -4, 15 में 4, इसको 11 करो फिर 11, और इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 11 ना, तो कितना हो जाएगा 94, 94, और ये कितना 6 और 7 13, तो ये बिगड़ जाएगा तो +2। तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लग रहा है किसका +2 और -4 का लग रहा है। ठीक है, आपके सामने ही है +2 और -4 का डिफरेंस लग रहा है। यहाँ तक सही चल रहा था, बट जैसे यहाँ पे पहुंचे ये 9 आ गया, बट 6 आ गया, तो 4 बनाना तो इसको 11 करना पड़ेगा, इसको 11 करना पड़ेगा, उसको 94 करना पड़ेगा। ठीक है, 94 और फिर 107 में भी कितना आ गया 13। क्लियर, तो ये चलेगा हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करना, एक होमवर्क में आपके पास, ये आप ट्राई करना खुद। ठीक है, इसको रोज पॉज करके वीडियो को, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ठीक है, ठीक है, इसको देखो पहले। 12, 21, 46, 95, 216, 383 और 674। ठीक है, अरे कितना आएगा 9, ये कितना है 25, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का होना चाहिए। सिंपल है ना, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो 7 का ही होना चाहिए, और तो कुछ बचा ही नहीं। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 46 और 14 9 और 4 15, 95। ठीक है, तो अगला कितना होना चाहिए 9 का, 9 का कितना होता है 81, 95 कितना हो जाएगा 6, और 8 9 17। हाँ, ये तो नहीं लगेगा क्योंकि बहुत दूर है। वही चीज मैंने बोली कि जो आपका रोंग टर्म होगा वो इतनी दूर नहीं हो सकती, तो 9 नहीं होएगा। तो 3 5 7 ये प्राइम भी है, तो 11 का देखो, ओड और प्राइम में यही होता है कि 3 5 7 तक हमें ओड लगता है, फिर 9 जब हम करते हैं वो पैटर्न फिक्स नहीं बैठता। 11 करके देखो, यहाँ पे कितना करके देखो 11, तो 95 प्लस 121 6 9 2 11 19 216, बिल्कुल ठीक है ना। 11 के बाद आएगा 13, क्योंकि प्राइम नंबर चला हुआ है, तो 216, 13 कितना तो 169, तो 9 और 6 और 15, तो यही गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक बार इसको रीचेक भी कर लेते हैं। 9 और 6 15, 6 और 7 कितना हो जाएगा 8, और देखो 385 ना, मैंने बोला आसपास ही आएगा, और 13 के बाद क्या आएगा प्राइम नंबर 17 ना, तो 289, तो 9 और 5 14, 8 और 6 16 और 1 17, और 674, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 385 आंसर आएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, इसको देखो करके। डेसिमल है ना इसमें, 16 से 9 हुआ, तो घटा कितना घटा 7 घटा, फिर एक बड़ा नहीं, क्या है देखो मल्टीप्लिकेशन देखो, 0.5 आधा प्लस 1, है ना, इंटू 1 प्लस 1, 0.5 एक तो इंटू 1.5 प्लस 1.5 10 इंटू 15, नहीं +1 ही होगा ना, 1 तो 1 ही हो रहा है। 16 इंटू 2 प्लस 1, तो ये गलत हो जाएगा, 33 आएगा, कितना आएगा 33। अगला करके देख लेते हैं 2.5। ठीक है, 2.5 करके देख लेते हैं, तो 33 इंटू कितना हो जाएगा 66.5, कितना हो जाएगा 15.5, तो 5 6 और 5 11, और 7 और 1 8, और ऐड भी कितने 5 दिया 15, 165 ना 82, और कितना ऐड करना 83 पॉइंट। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, 34 गलत आ जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा था, एडिशन सेम था ना, मल्टीप्लिकेशन तो बढ़ रहा था, 0.5 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 1.5 हुआ, 2 हुआ, 2.5 भी होएगा, बट एडिशन फिक्स है। ठीक है, ओके, और है ना, ओके, लास्ट क्वेश्चन है ना, देखो करके 74 कितना है भाई 26, ये कितना है 60, ये कितना है 28, हाँ 26 से, तो 26 ही करो एक बार, देखो 26 करके, 26 करके किसको बढ़ाए एक बार और देख लेते हैं। ये कितना है 26 ही ना, हाँ 26 है, तो ये 26 फिक्स है हमारे पास ना।
इसमें कितना, ये 26 फिक्स है तो कितना है, 8 और 6 2, और ये कितना बचेगा, 13 में से 7 के 6 62 ना, तो इसको 62 करो तो कितना आ जाएगा 162, 162 प्लस 26 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, 188 ठीक है, ये ही गलत हो जाएगा, ठीक है, और ये 188 में कितना है 62 है, तो ये भी ठीक है, ठीक है, तो क्या चला है 26 62 का ना, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है मैंने ऐसे कर दिया तो मैं दोबारा बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया मैंने, इसमें देखा 26, फिर ये कितना देखा 60, यहाँ तक कोई आइडिया नहीं, 26 60 हो सकता है, अगला 28 हो गया, 28 भी हो सकता है, फिर इसके हिसाब से ये भी बढ़ना चाहिए, ये बढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल ये भी बढ़ रहा है 62, ओके ये भी कर सकते हैं, 26 से 28 हुआ, तो अगला फिर 30 होना चाहिए ना, कि 26 28 आप ये बढ़ाया, फिर ये बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, तो 30 होना चाहिए, 30 वो नहीं हो रहा ना, वो दूर है काफी, इसमें दोबारा से 26 आ गया और ये दोबारा से 62 आ गया, इसका मतलब ये दो, ये भी आ गया इधर है ना, और 62 दो बार आ गया, 26 दो बार आ गया, तो 26 और 62 की जो मैक्सिमम टाइम आ रहा है, तो मतलब ये 28 नहीं होगा, और ये भी 16 होगा, तो ये 62 होगा, जैसे ही मैंने 162 किया तो ये 26 यहाँ पे फिट बैठा, तो इसका मतलब 160 क्या आ जाए हमारे पास, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था देखो हमारे पास रोंग सीरीज के, हमने रोंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन किए 20, इससे पहले भी आई थिंक हमने 20 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, देख लेंगे, अगर एक वीडियो लगे जरूरी है तो कर लेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे शुरू, ठीक है। देखो अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्रोम पे जाना है, ठीक है, अभी पीडीएफ सर्च करना है, पहले तो आपको अभी पीडीएफ सर्च करोगे, आप इस अभी पीडीएफ के बारे में पढ़ो, अभी पीडीएफ कितना पुराना है और क्या प्लेटफॉर्म है, ये नहीं कि आप बिल्कुल कोई ऐसे ही है, आप पढ़ो, अगर आप नहीं हो तो पहले इसके बारे में पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ो, जहाँ मर्जी पढ़ो, क्रोम पे पढ़ो, ठीक है, फीडबैक देखो बच्चों का, जो मर्जी देखो, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऐसा पेज खुल जाएगा, उस पर चूज एग्जाम करना है अपने, ठीक है, कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास सारे एग्जाम्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो उसके बाद आपने उसी एग्जाम्स पे जाना है, फॉर एग्जांपल जैसे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो कंबाइंड बैंकिंग पे हमने क्लिक, एक ऐसा पेज खुल जाएगा, उसके बाद आप करो और वीडियो कोर्स पे आओ, ठीक है, वीडियो कोर्स पे आके यहाँ पे जैसे आप कंबाइंड कर रहे हो कि सारे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल आ जाएगी कोर्स की, ठीक है, जैसे मैं एक बार बता देता हूँ, जो इस कोर्स की वैलिडिटी है वो 1000 डेज है, मतलब 3 साल है, तो आपका फ्री डेमो क्लासेस है 2 डेज की, ठीक है, ये 1 या 2 डेज का आप देख सकते हो, इसमें क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ ओवरव्यू। बैंकिंग कोर्स जो डिज़ाइन है ये सिलेक्टेड कैंडिडेट द्वारा डिज़ाइन है, 450 वीडियो लेक्चर है बैंकिंग एग्जाम्स पे, जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक है, उसके बाद 120 प्लस स्टडी नोट्स है हमारे पास एवरी लेक्चर के, डेली करंट अफेयर क्यूज एमसीक्यू पीवाईक्यू सब चीज़ इस पे अवेलेबल है, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बोला था, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इस गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 7837773651 पे, और एनी क्वेरी ना, ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। आपको सभी पीडीएफ पे जाओ और सब चीज़ सर्च मिल करो और आपको पता लग जाएगा किस तरीके से आपने तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम और उसमें देखते हैं नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, तो डायरेक्शन शुरू कर लेंगे या फिर ब्लड रिलेशन, अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही शुरू करना है, हम वही शुरू कर लेंगे जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।